चाची। वाकई। चाची, ये लड़का कितना हैंडसम है ना। अरे हाँ भाई, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और इतना पढ़ा लिखा है, तमीजदार है, बड़ों का बहुत अदब करता है और सच्ची बात बताऊं भाई, अपनी माँ की तो बड़ी इज्जत करता है। तो चाची, शादी कब हो रही है इसकी? अरे इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? ज़ेब को पसंद आ जाए, तेरे चाचा को और जवार को पसंद आएगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। बेहजाद भाई ने तेरे चाचा को और जवार को ये इख्तियार दिया है कि वो लड़के को देखे, उसे परखे, तभी बात आगे बढ़ाए। लो, अब अगर ये लड़का भी ज़ेब को ना पसंद हो ना चाची, तो बड़ी कोई अजीब बात है। इतना प्यारा लड़का है, अमीर कबीर है, पढ़ा लिखा है और अमेरिका में बिजनेसमैन है। और क्या चाहिए पारस को? अरे पगली, लड़की उसी से शादी करती है जिसे वो दिल से पसंद करे। फिर वो नहीं देखती कि पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है, खूबसूरत है कि नहीं है। वैसे सेब को भी कोई कमी तो नहीं है। बेहजाद भाई की इकलौती औलाद है, माशाल्लाह से। किस चीज की कमी है उसे? पैसे वाली है। तो क्या चाची, ये भी इसके दिल को अच्छा नहीं लगेगा? क्या कह सकते हैं, अब अल्लाह करे उसे पसंद आ जाए। अगर वो हाँ कहेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। ऐसे लड़का भी बुरा नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है। हम्म। अच्छा सुन, तू ऐसा कर, आटा गूंद दे। हो सकता है उसे चपाती पसंद हो, रोटी भी डाल देंगे। ठीक है। अरे बेटा, तुम अभी यहीं हो? तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाके ना नहा धो लो, कपड़े चेंज कर लो, खाना बिल्कुल तैयार है। जवार के अब्बू जैसी आते ना, मैं खाना लगा देती हूँ। जी जरूर। वो एक्चुअली पारस से इतने देर से बाद मुलाकात हुई थी तो बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। मैं रेशम। जी रेशम, आपकी बेटी? हाँ, बेटी ही है मेरी। चाची, ऐसे तो हारून साहब कंफ्यूज हो जाएंगे। चाची? जी, मैं जवार की जवार। हारून कब से वेट कर रहा है, उसे उसका रूम दिखा दो। मैं बस वही चेक करने गया था रूम में कि कोई कमी बेशी न रह गई हो। नहीं नहीं, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? मैं तो कहीं भी सो सकता हूँ, मैं तो यहाँ भी सो सकता हूँ। ऐसा ना, आ जाओ। अरे मैं ऐसा करती हूँ, जरा जाके खाने की तैयारी कर लेती हूँ। बस बिल्कुल तैयार है, अभी लगवाती हूँ। हाँ, वैसे ज़ेब, अगर तुम तारुफ हो जाने देती ना, तो तुम्हारे हक में ज्यादा अच्छा था। क्योंकि अगर जवार की वजह से हारून साहब शक में आ गए तो, क्योंकि इतने हैंडसम लड़के के साथ तुम इतने करीब जो रहती हो, उनको कुछ दाल में काला लग गया तो? अच्छा है ना, हारून वापस चला जाएगा और जवार। हाँ भाई, मैंने तो बहुत तारीफें सुनी है तुम्हारी। किससे? मैडम मारूख से।
वो पारस के बारे में कुछ डिटेल्स बता रही थी, फिर तुम्हारा जिक्र निकला और ऐसा जिक्र चला कि वो सब भूल गई और बस जबार जबार करने लगी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं किया भाई, पारस के एस्कॉर्ट। और मुझे तो तुम हॉलीवुड की फिल्म के किसी हीरो से कम नहीं लगते। 6-7 नहीं ले रहे मेरा के? नहीं नहीं, मैं 6 ही ले रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी करता हूँ, दैट्स इट। और मैडम आरुख ये भी बता रही थी कि पारस के फादर तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और यही वजह है कि पारस के मामले में भी उन्होंने सिर्फ तुम पे ट्रस्ट किया है। तभी तो देखो पारस यहाँ है तुम्हारे घर में। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि बेहजाद साहब और मेरे वालिद साहब बहुत करीबी दोस्त हैं, बचपन से दोस्ती हैं दोनों की। बाकी इस सब का तुम जानते ही हो, ये सब पारस की सिक्योरिटी के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ का किसी को शक नहीं हो सकता। ये सब मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इस सब सिनेरियो में पारस बहुत बदल गई है? क्या मतलब? मतलब ये कि पहले वो बहुत जॉली थी, किसी भी बात का सीधी तरह जवाब नहीं देती थी, सबकी नाक में दम करके रखती थी। और अब मैंने उससे इतनी बातें की, पर उसने मेरी सारी बातों का जवाब बस हाँ और हूं दिया। तुमने बात करने का मौका दिया होगा तब ना। भाई माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बच्चा है। सच पूछो ना, वो देखते मुझे बहुत पसंद आया। भाई इतना समझदार, इतना ताबेदार बच्चा। हाँ, पुलाव कितने शौक से खा रहा था ना वो, से मिलके लगा ही नहीं कि हम उससे पहली मर्तबा मिल रहे हैं। ज़ेब, एक बात बताऊं, भाई मेरी तरफ से तो हाँ है, और मैंने ना ज़वार के अब्बू को भी कह दिया है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा? जी मुझे देखो बेटा, बेटियों के माँ बाप ना ऐसे ही लड़का चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए, जो पढ़ा लिखा हो, कामकाज करता हो, अच्छे खानदान से हो। और ये बच्चे में मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं नजर आती। अब तुम तो बहुत पहले से जानती हो ना इसे। जी मैं समझ रही थी खाना खाने के बाद कहेगा कि भाई मुझे वो कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, मगर नहीं, कह रहा था कि मुझे खाने के बाद ना वो कहवा पीना है। अब मैं उसके लिए ना किचन में जा रही हूँ कहवा बनाने के लिए। अब तुम भी आ जाओ जल्दी से। हाँ, आ जाओ।